हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की जो कक्षा है हम उसमें चर्चा करने वाले हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जो है मणिपुर का परिचय आपके साथ में साझा करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल के बैकग्राउंड के बारे में, क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। फिर राष्ट्रपति शासन के संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कब लगाया जाता है, किन कॉन्सिक्वेंसेस में इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके रिजल्ट क्या होते हैं, क्या क्या इसमें प्रोविजंस होते हैं, उस पर चर्चा करने वाले और अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होंगी साझा आपके साथ में करेंगे। तो बिना देरी के हमारी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वाई इन न्यूज। यहाँ पे अगर आपसे पहले ही पूछा जाए कि ये चर्चा में क्यों है, न्यूज क्यों ऐसी चल रही है, तो आप सारे बच्चे जानते होंगे, आपने पढ़ लिया होगा, कहीं देख लिया होगा टीवी पे या किसी से सुन लिया होगा। 13 फरवरी को यहाँ पे क्या किया गया है, प्रेसिडेंट महोदय ने, राष्ट्रपति महोदया ने क्या किया है, मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया है और लगातार फिर ये तभी से चर्चा चल रही है। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में जो मणिपुर में लगाया गया है, ये ऐसा 11वीं बार है। इससे पहले 10 बार और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और ये 11वीं बार राष्ट्रपति शासन है जिसको मणिपुर में इम्पोज किया गया है। यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा मणिपुर के बारे में, मणिपुर का अगर हम आपको परिचय अगर देते हैं तो मणिपुर जो है भाई हमारे देश का 23वां राज्य है। यहाँ पे मणिपुर जो है उसने पहली बारी 1949 में क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे और भारत का क्या है, अंग बना था, हिस्सा बना था। उसके बाद भारत के द्वारा क्या किया जाता है, 1972 में 1972 में क्या किया जाता है, मणिपुर को भारत का 23वां राज्य बनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की अगर मैं बात करता हूँ 7 सिस्टर्स में, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा राज्य, बहुत ही सुंदर सा राज्य है और ये लगभग यहाँ पे 22,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसमें अधिकांश इसकी जो आबादी है वो ग्रामीण एरियाज में रहती है। लगभग 70% के आसपास इसकी जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 30% के आसपास इसकी जो आबादी है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ पे इसकी जो आबादी है उसमें लगभग 40% के आसपास यहाँ पे अगर बात करी जाए तो वो हिंदू आबादी है और लगभग 40% के आसपास जो है इसमें जो है क्रिश्चियन आबादी है यहाँ पे अगर बात करते हैं। इसके अलावा 20% में अन्य समुदाय इसमें रहते हैं। लगभग इसकी अगर मैं बात करता हूँ आबादी के बारे में तो 35 लाख के आसपास यहाँ पे इसकी अभी जनसंख्या है प्रेजेंट, अगर मैं टाइम के हिसाब से बात करता हूँ। तो मणिपुर के बारे में अगर इसका थोड़ा पॉलिटिकल अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं आपको तो यहाँ पे इसमें मणिपुर का जो विधानमंडल है उसमें 60 सीटें, यानी यहाँ पे एमएलए की अगर संख्या की बात करी जाए तो वो कितनी है, 60 है। लोकसभा की यहाँ पे 2 सीट आती हैं मणिपुर से और राज्यसभा की यहाँ से 1 सीट आती है। तो ये क्या है, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो कि मणिपुर के संबंध में अक्सर आपसे एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी अगर हो जाए तो भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये है आपका मणिपुर। तो इसके अगर मैं बात करता हूँ उत्तर दिशा में, नॉर्थ अगर डायरेक्शन की बात करता हूँ तो नागालैंड है। यदि मैं इसके पश्चिम की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या है, मिजोरम है। और इसके अगर मैं बात करता हूँ, माफ़ कीजिए, साउथ में इसके मिजोरम है। इसके पश्चिम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे त्रिपुरा नज़र आएगा आपको, मेघालय और आसाम से ये कनेक्टेड है। इसके जस्ट अगर सामने की बात करते हैं तो ये म्यांमार के साथ में क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। तो ये अगर इसके थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी के बारे में अगर पता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई इसके बैकग्राउंड के बारे में। अगर हम यहाँ पे मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो उसका कारण क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो उसकी अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ भाई, इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो आप सारे बच्चों को पता होगा अच्छे से, मई 2023 से क्या हो रहा है, 2 जातियां हैं, नरजातियां हैं, 2 ग्रुप हैं। एक यहाँ पे आपको अगर मैं कहूँ तो वो है मैतेई। अब ये मैतेई जो यहाँ पे
जो समुदाय है वो बहुसंख्यक समुदाय है मणिपुर का। दूसरा है कुकी, ये जो कुकी समुदाय है ये दूसरा समुदाय है। तीसरा समुदाय आता है आपका नागा। तो ये 3 प्रमुख समुदाय हैं जो कि मणिपुर में निवास करते हैं, रहते हैं। मैतेई जो है वो तराई क्षेत्रों में रहते हैं, कुकी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुकी के पास में एसटी का स्टेटस है, यानी ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, जबकि मैतेई के पास में नहीं है। तो अब मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एसटी में इनलिस्ट करने के लिए लगातार क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जिसका विरोध किसके द्वारा किया जाता है, कुकी समुदाय के द्वारा किया जाता है। और फिर वहीं से क्या होता है, उन 2 समुदायों में हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। उसमें कई बारी आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके भी क्या किया जाता है, वहाँ पे घुमाया जाता है। कई रेप की घटनाएं आपके सामने आती हैं जिससे पूरा देश हिल जाता है। साथ ही साथ में अब तक की अगर बात करता हूँ तो तमाम जो हिंसाएं, झड़प हैं, उनमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले भारत सरकार के द्वारा मणिपुर के अंदर आर्टिकल 355 को इम्पोज किया गया था, जो वर्तमान में अभी 356 इम्पोज किया गया। उससे पहले 355 आर्टिकल को वहाँ पे लागू किया गया था। 355 अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूँ तो ये यूनियन की ड्यूटी को बताता है, केंद्र की ड्यूटी को बताता है। जब किसी राज्य में इंटरनल या एक्सटर्नल किसी प्रकार की क्या होती है, इमरजेंसी आती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी में क्या करना, राज्य की सुरक्षा करना, ये क्या होता है, यूनियन का, केंद्र का उत्तरदायित्व होता है, संवैधानिक उसका ड्यूटी है। तो इसी के तहत क्या किया गया था, यहाँ पे 355 आर्टिकल को इम्पोज किया गया था। अब जिसको क्या कर लिया गया है, 350 के साथ वापस ले लिया गया है। यहाँ पे इसलिए क्या किया गया है भाई, लगातार पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, मई माह से 2023 से ही मणिपुर में क्या है, तमाम हिंसक वारदातें सामने आ रही हैं, झड़प सामने आ रही हैं। और इसके चलते क्या है, वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 9 फरवरी 2025 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मणिपुर के थे एन वीरेंद्र सिंह साहब, उन्होंने क्या कर दिया था, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, रेजिग्नेशन उन्होंने अपना दे दिया था। मैतेई समुदाय से एन बीरेन साहब आते हैं। तो अब उसके बाद में क्या है, यहाँ पे जो भी परिस्थितियाँ रही हैं, कोई मुख्यमंत्री मिला है, यानी यहाँ पे अभी क्या है, ये जो एन बीरेन सिंह यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, वो बीजेपी गवर्नमेंट से, या कह सकते हैं बीजेपी की इसमें सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यहाँ पे काम कर रही थी। और अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यानी 13 फरवरी को, 13 फेब को 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अब जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो अब इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। जब राष्ट्रपति शासन की बात आती है तो पहले इम्पोर्टेंट ये है कि भाई कब लगाया जाता है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, हमने बताया क्यों लगाया जाता है, ठीक है, यानी कब लगाया जाता है, क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके आधार पर इसको इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है। तो यहाँ पे जब जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद में इसके रिजल्ट क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है कि नहीं, क्या क्या जो है इसका असर पड़ता है वो भी थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जब जब क्या होता है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी राज्य की सरकार जब संविधान के प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं कर पाती है या करने में असमर्थ होती है, तो उसके आधार पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। वो ऐसा गवर्नर ऑफ स्टेट के प्रतिवेदन के आधार पे भी कर सकते हैं, यानी अगर गवर्नर ऑफ स्टेट क्या करें, राइटिंग में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दें, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आश्वस्त हो जाएं, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि राज्य में ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी कंडीशन विद्यमान हो गई है कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की व्यवस्था है, वो संविधान के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वैसी कंडीशन में वहाँ पे क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो क्योंकि लगातार 2 साल से वहाँ पे स्थितियाँ क्या हैं, काफ़ी नाजुक बनी हुई हैं, तो राष्ट्रपति महोदया ने क्या किया है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति जब शासन लागू हो गया है तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको जानने की आवश्यकता है और उसमें क्या क्या होगा। राष्ट्रपति शासन जब जब लागू किया जाता है किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे 2 चीज़ें आपको जो विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, अक्सर जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं कि
एक कंडीशन तो ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो लेजिस्लेचर होता है यानी जो विधानमंडल होता है उसको वो डिसॉल्व कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मणिपुर के केस में जहाँ का जो विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको डिसॉल्व नहीं किया गया, उसको सस्पेंड किया गया। तो दोनों आपको अच्छे से ये बात क्लियर होनी चाहिए, यानी अगर वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर उसको सस्पेंड कर सकते हैं। अब इसका मतलब सीधा क्या है, जब यहाँ पे लेजिस्लेचर को यानी विधानमंडल को क्या किया जाता है स्टेट के, जब उसको डिसॉल्व किया जाता है तो उसमें यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो एमएलए नहीं रहते हैं। बात यहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी उनको क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है, तो अभी जो एमएलए हैं वो बने रहेंगे और इसको कभी भी क्या किया जा सकता है, फिर से एक्टिव किया जा सकता है, फिर से इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है, फिर से इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। जब जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास में, केंद्रीय सरकार के पास में क्या है, राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति हासिल हो जाती है। वो क्या कर सकते हैं, सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, वेलफेयर स्कीम हो सकती हैं, वो उनको खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, संचारू रूप दे सकते हैं, चला सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे और उनके पास में क्या अधिकार होते हैं, क्या उनके पास में अथॉरिटी आती है। अब अगर मान लेते हैं बजट की बात आती है तो बजट पे क्या कर सकते हैं, सारे फैसले केंद्रीय सरकार यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कौन ले सकता है, राष्ट्रपति जी या संसद के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। जब जब राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है तो अब उसमें 2-3 कंडीशन और आपको याद करने की आवश्यकता है। यानी यहाँ पे केंद्रीय सरकार की अनुशंसाओं के आधार पे राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पे ही राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकते हैं, इसको रिव्यू कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि यहाँ पे ये संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप ऐसा कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है अब उसको क्या करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। विद इन यहाँ पे याद रखना है 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर उसको क्या मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, यानी उसको लोकसभा और राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए। यदि वो लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे समाप्त माना जाता है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन को क्या किया जा सकता है, 6 महीने करके विद द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद की अनुमति के आधार पर 6 महीने करके 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसको आगे लेकर के जाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति कभी भी चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस अगर मान लेते हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को राष्ट्रपति डिसॉल्व करते हैं तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो ये सारी बातें थी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में। एक बार इनको जाकर के फिर से देखिएगा, कोई बात ना समझ में आई हो पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई ज़रूर करते रहें। आगे मिलते हैं आपसे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, तब तक थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।